योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने अग्निवीरों के लिए अपनी मंशा साफ कर दी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि रिटायर होने के बाद अग्निवीरों को बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखा जाएगा। विजयवर्गीय के इस बयान ने हंगामा अब खड़ा कर दिया है। स्वयं बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने इसकी तीखी आलोचना की है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक हो। भारतीय सेना मां भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भी विजयवर्गीय के इस टिप्पणी पर सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया है, जिसमें बीजेपी महासचिव बता दें आपको कि सैनिकों का अपमान कर रही हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर चौकीदार अग्निवीर बनेंगे, इस तरीके के। और क्या कुछ कहना है विजयवर्गीय का, एक बात चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। तो ये आप सुन रहे थे विजयवर्गीय को। लगातार इनके बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष को एक और बड़ा मौका मिल गया है निशाना साधने को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आरएलडी नेता सचिन सरोहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया, जहां वो अग्निवीरों को बीजेपी कार्यालय में नौकरी देने की बात कर रही हैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए अंजलि जी, कैलाश विजयवर्गीय जी का हमेशा से जो व्यवहार है वो बड़बोलेपन का है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कह चुके हैं युवाओं को पकौड़ा तलने के लिए, तो इन लोगों की जो मानसिकता है वो देश के युवाओं के प्रति बहुत नेगेटिव है। ये लोग नहीं चाहते कि इस देश का युवा सम्मानजनक तरीके से नौकरी करे, सम्मानजनक तरीके से वो अपना रोजगार करे, सम्मानजनक तरीके से वो इस देश के विकास में सहायक बने। ये लोग कभी पकौड़ा तलवाने की बात करते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पे अग्निवीर वहाँ सिक्योरिटी का काम करेंगे, बेहद शर्मनाक है। मैं तो मांग करता हूँ कि माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बयान के लिए, और विजयवर्गीय जी को निष्कासित करें। वो हमारी तो ये मांग है। ये जो पूरा आंदोलन है अंजलि जी, इसको हिंसक बनाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके प्रवक्ताओं ने किया। देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें सचिन जी, तो ये कहीं ना कहीं जो सेना के जवान हैं, साफ तौर पर उनका अपमान के तौर पर ये देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये सेना का अपमान है। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस तरह के बयान देते रहे हैं। वो सेना का अपमान हो चाहे दूसरे हमारे जो वर्ग हैं, वो किसी का अपमान करने में कोई कोताही बरतते नहीं है। हम इस बयान का निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और फिर मैं मांग करता हूं कि इस बयान के लिए जेपी नड्डा जी को या मोदी जी को सामने आके माफी मांगनी चाहिए देश के लोगों से, और कैलाश विजयवर्गीय जी को पार्टी से निष्कासित करने का काम करें। इस अपमान को कम से कम युवा तो बर्दाश्त नहीं करें। चलिए, धन्यवाद सचिन जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप, जहां आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने भी अपने आरएलडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि अग्निवीरों को सेना के बाद क्या किसी भी पार्टी के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने की बात भी अग्निपथ योजना का हिस्सा है, और कितने युवा इस सम्मान को स्वीकार कर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहेंगे। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय रविवार को इंदौर स्थित बीजेपी दफ्तर में मीडिया को संबोधित करते हुए अग्निपथ योजना के फायदे बता रहे थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि 21 साल में कोई अग्निपथ ज्वाइन करता है, जब वो 25 साल में बाहर निकलेगा तो उसके हाथ में 11 लाख रुपए होंगे। उसके बाद यदि हमें बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो अग्निवीरों को हम प्राथमिकता देंगे। जिसके बाद उनका यह बयान लगातार अब सुर्खियों में आ गया है और एक के बाद एक विपक्ष उन्हें निशाने पर भी ले रहा है। आरएलडी नेता की आप अभी बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जवानों से और सभी से विजयवर्गीय को सामने आकर माफी भी मांगनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ योजना पर कहा है कि अग्निपथ योजना